रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। एक तरफ खेरसोन में रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर रूस ने बड़ा दावा किया है। जहां अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने जा रहा है, ये बड़ा दावा किया है। और दावा ये कि जल्द ही रूस की परमाणु हथियारों के ठिकानों पर हमला बोल सकता है। रूस के मुताबिक अमेरिका ने इसकी पूरी प्लानिंग भी कर ली है। और अगर ऐसा हो गया तो रूस और आपको बता दे कि अमेरिका में सीधी जंग छिड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका को जवाब देने के लिए रूस भी बड़ा हमला बोल देगा। आप जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार से ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की कोशिश में है, क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यावहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए।
अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। वो युद्ध कैसा होगा? कभी ना हुआ जैसा होगा। इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है। रशिया यूक्रेन बैटल ग्राउंड से एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। रूस के परमाणु हमले का जिक्र दुनिया भर के अखबारों में हो रहा है। पश्चिम मीडिया में परमाणु हमलों को लेकर जोरदार बहस छिड़ी हुई है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम है। और नेटो प्रमुख पहले ही दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन परमाणु बम फोड़ सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी के स्पेशल रिपोर्ट की इस हेडलाइन को पढ़िए। इसमें साफ साफ लिखा है, परमाणु संधि पर बाइडेन का लक्ष्य रूस के साथ नई शुरुआत करना है। साफ है, न्यूक्लियर वॉर की आशंका पर पूर्ण विराम लगाने के लिए अमेरिका आगे बढ़ गया है। दूसरी हेडलाइन और भी गौर करने वाली है। ये द गार्डियन की हेडलाइन है। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, अमेरिका ने कथित तौर पर यूक्रेन में परमाणु जोखिम पर रूस के साथ बातचीत की। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों के साथ बातचीत की है। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध में परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना है। इससे जुड़े इस तीसरी हेडलाइन को पढ़ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुतिन के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने रूस के समकक्ष के साथ परमाणु खतरे पर गोपनीय चर्चा की है। ब्रिटेन के मशहूर अखबार डेली मेल की इस हेडलाइन को देखिए। इसके शब्दों को पढ़िए। इसमें नाटो चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग के बयान को हेडलाइन बना साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, परमाणु युद्ध कभी नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। अपने इस ताजे बयान में नाटो प्रमुख ने यूक्रेन पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने पर पुतिन को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। नाटो चीफ ने पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा और रूस को पता होना चाहिए कि परमाणु युद्ध नहीं जीता जा सकता है और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। जब हम रूस राष्ट्रपति पुतिन की ओर से बार बार इस तरह की परमाणु बयानबाजी देखते हैं तो हमें इसे गंभीरता से लेना होगा और इसलिए हम साफ संदेश दे रहे हैं कि रूस को इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जेंस स्टोल्टेनबर्ग के इस बयान से साफ है कि अब नाटो को भी लगने लगा है कि पुतिन परमाणु बम फोड़कर यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर रूस और अमेरिका दोनों देशों की बात करें तो रूस के पास 5,977 परमाणु बम है, जबकि अमेरिका के पास 5,428 परमाणु बम है। रूस के 5,977 बम में से 1,500 रिटायर्ड हैं और 2,889 रिजर्व में रखे गए हैं। 1,588 परमाणु बम युद्ध में इस्तेमाल के लिए तैनात हैं। वहीं अमेरिका के कुल 5,428 परमाणु हथियारों में 1,720 रिटायर्ड हैं और 1,964 रिजर्व में हैं और 1,644 परमाणु हथियारों को जंग के लिए रेडी रखा गया है। यानी अमेरिका ने रूस के मुकाबले अधिक तादाद में अपने परमाणु बमों को मिसाइल, एयरक्राफ्ट, युद्धपोत और पनडुब्बियों पर लगा रखा है।